एक स्कूल के अंदर एक चपरासी होता है जिसकी उम्र लगभग 22 साल होती है। हट्टा खट्टा नौजवान, और अचानक ही उसका पिताजी बीमार हो जाता है। पिताजी बीमार होने के बाद वहाँ पर वो एक मैडम से गुहार लगाने लगता है कि मैडम जी, मुझे 20,000 रुपये दे दो, मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा बीमार हैं। अब यहाँ पर मैडम उससे कहती है कि मैं तुम्हें 20,000 रुपये तो दे दूँगी, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरी एक ज़रूरत की पूर्ति करनी होगी। दोस्तों, यहाँ पर वो उसके सामने एक शर्त रख देती है। अब मरता क्या नहीं करता वो लड़का अब सोच में पड़ जाता है कि तू क्या करेगा। फिर भी यहाँ पर वो कहता है ठीक है मैडम जी, मैं आपकी शर्त पूरी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे 20,000 रुपये दे दो। उसके बाद जो यहाँ पर होता है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या शर्त यहाँ पर उस महिला टीचर ने रखी थी, और जो यहाँ पर ये लड़का उस शर्त को पूरा करने से डर रहा था। दोस्तों, आप लोग भी अगर पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं APH न्यूज़ 2.0 राहुल रावत के साथ। दोस्तों, जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक लड़का जिसका नाम दुष्यंत होता है, जिसकी उम्र 22 साल होती है। यहीं पर एक महिला काम किया करती है जिसका नाम कामनी होता है। दोस्तों, कामनी अपने पति के साथ बड़े आराम से रहा करती, लेकिन 3 साल पहले पति इस जहां को छोड़कर चला जाता है। इसके घर परिवार में और कोई नहीं होता, ये महिला अकेली ही घर परिवार में रहा करती है। एक दिन का वाकया होता है जब दुष्यंत के पिताजी बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। बीमारी के चलते हुए अब यहाँ पर दुष्यंत को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। अब वो इधर उधर पैसे की तलाश में होता है, लेकिन कहीं से भी उसे पैसे नहीं मिल पाते। फिर यहाँ पर ये मैडम के पास आता है और मैडम से कहने लगता है कि मैडम जी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मुझे 20,000 रुपये दे दो, मैं थोड़ा थोड़ा करके आपके पैसों को लौटा दूंगा। लेकिन यहाँ पर मैडम उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हें 20,000 तो दे दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त की पूर्ति तुम्हें करनी होगी। तो यहाँ पर ये लड़का बिना कुछ सोचे समझे कह देता है कि ठीक है मैडम, जो भी आपकी शर्त होगी उसकी पूर्ति मैं कर दूंगा। और फिर यहाँ पर मैडम उससे कहती है कि मेरे पास यहाँ पर कोई ATM वगैरह नहीं है और ना ही मेरे पास कोई फ़ोन पे वगैरह है। मैं बैंक से निकाल कर तुम्हें शाम को पैसा दे दूंगी। जब शाम को छुट्टी होगी मैं बैंक से पैसा निकाल लूँगी, तुम मेरे घर आ जाना और वहाँ से पैसे ले कर चले जाना। दोस्तों, यहाँ पर ये लड़का भी कहता है कि ठीक है मैडम जी। और फिर शाम को 5:30 पौने 6 बजे का वक्त रहा होगा जब मैडम इस लड़के के पास फ़ोन करती है और इससे कहती है कि तुम मेरे घर आ जाओ और यहाँ से पैसे ले जाओ। इस लड़के के पास अपनी मोटरसाइकिल भी नहीं होती, ये दूसरे किसी व्यक्ति से मोटरसाइकिल मांगता है और फिर उस मोटरसाइकिल को लेकर सीधे मैडम के घर पर पहुंच जाता है। और वहां पहुंचने के बाद जैसे ही घर की बेल बजाता है तो अंदर किवाड़ खुले ही होते हैं, बस ऐसे ही लग रहे थे कि जैसे मतलब वो किवाड़ बंद कर रखे हैं। मैडम की आवाज़ अंदर से आती है कि अंदर आ जाओ। जैसे ही वो लड़का अंदर जाता है तो अंदर मैडम को देखकर वो बस देखता ही रह जाता है। मैडम यहाँ पर सिर्फ 2 कपड़ों में होती है। दोस्तों, मैडम को देखकर वो लड़का यहाँ पर सोच में पड़ जाता है और उसकी खूबसूरती को देखकर यहाँ पर एक बार के लिए इसके मन में भी कई तरह की बातें चलने लगती हैं। अब यहाँ पर मैडम उससे कहती है कि आ जाओ, अंदर बैठ जाओ। उसके बाद चाय पानी से पिलाई जाती है। 20,000 रुपये इसके हाथ में रख दिए जाते हैं। यहाँ पर उससे कहा जाता है कि 20,000 रुपये तो ले जाओ, लेकिन आज की रात तुम्हें यहीं पर रुकना होगा। दोस्तों, लड़का अब करे तो क्या करे। लड़के के मन में भी कुछ ऐसी बातें होती हैं, वो भी कुछ इसी तरह से सोच रहा था। और फिर यहाँ पर वो पूरी रात उसी के साथ रुक जाता है और फिर यहाँ पर वो बड़े आराम से रात को काटते हैं। पति पत्नी की तरह यहाँ पर वो अपने इस रात को बिताते हैं। जैसे ही अगली सुबह होती है, लड़का पैसे लेकर सीधे अपने घर चला जाता है। उसके बाद अपने पिताजी का इलाज करवाता है। धीरे धीरे समय बीतता रहता है। समय के हिसाब से जब भी इस औरत का मन करता है, इस लड़के को अपने घर पर बुला लिया करती है और इसी तरह से उनका कामकाज चल रहा होता है। एक दिन का वाकया होता है जब इस औरत की माँ यहाँ पर आ जाती है। वो कहती है कि बेटा, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। अब माँ के घर पर आने के बाद तो ये यहाँ पर इस लड़के से मिल ही नहीं पाती, बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगती है। और परेशान होकर एक दिन का वाकया होता है जब यहाँ
यहाँ पर ये अपने चपरासी से कहती है कि तुम ऐसा करो कि आज यहाँ पर छुट्टी के बाद तुम रुक जाना, मुझे तुमसे मिलना है, घर पर तुम्हें मिल नहीं पाती। और एक बात का और ध्यान रखना, तुम्हें उन पैसों को देने की ज़रूरत नहीं है, उन पैसों को अब तुम बेशक मुझे मत देना, लेकिन मुझसे तुम्हें स्कूल के बाद जो रूम है उसमें मिलना है। दोस्तों स्कूल की छुट्टी हो जाती है, उसके बाद चपरासी उसी रूम के अंदर चला जाता है। दोनों आपस में रंगरलियां मना रहे होते हैं। तभी यहाँ पर बच्चे जो बाहर खेल रहे होते हैं उनकी बॉल इसी कमरे के अंदर जंगले से भीतर चली जाती है। दोस्तों बॉल जाने के बाद बच्चे यहीं पर आ जाते हैं और जब जंगले से झांक कर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों वो भागकर वहाँ से नज़दीकी जो सरपंच साहब होते हैं उनके पास जाते हैं कि इस तरह का मामला चल रहा है। सरपंच साहब भी यहाँ पर तुरंत ही पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और अंदर से इनको काफ़ी मशक्क़तों के बाद बाहर निकाला जाता है, क्योंकि अंदर इन्होंने कुंडी लगा रखी थी। दोस्तों पुलिस यहाँ पर इन दोनों को धमकी भी देती है और कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें ऐसे विद्या के मंदिर में ऐसा काम तो कतई नहीं करना चाहिए था, लेकिन अभी करें तो क्या करें। यहाँ पर जो ये कर रहे थे वो बिल्कुल गलत ही था। दोस्तों यहाँ पर अब इस मैडम की बदनामी होने लगती है। बहुत ही ज़्यादा बदनामी होने के बाद अब इस मैडम को लगता है कि मुझे यहाँ से अपना अब ट्रांसफ़र करा लेना चाहिए। फिर वो वहाँ से अपना ट्रांसफ़र करा लेती है। ट्रांसफ़र करा कर दूसरे किसी और गांव में चली जाती है और वहाँ पर अपनी जॉब करने लगती है। लड़का यहीं पर रह जाता है। लेकिन यहाँ पर इस छोटी सी घटना से हमें बहुत कुछ सीखने की भी ज़रूरत है। दोस्तों अवैध संबंधों का जो नतीजा होता है वो हमेशा गलती होता है। चाहे अवैध संबंध कैसे भी बनाए, किसी के साथ बनाए, लेकिन अवैध तो अवैध ही होता है। पर इस औरत की वजह से उन बच्चों पर भी क्या असर पड़ा होगा जो बच्चे इस तरह से इसको देख कर गए थे। आप लोग यहाँ पर जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों इस घटनाक्रम को आप लोगों को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ बस यही था कि आप लोग जागरूक हों और इस तरह के क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। तो दोस्तों आप यहाँ पर अपना कमेंट जरूर करके जाएं। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।